हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत विश्व महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करने जा रहे हैं। जो बीए फर्स्ट ईयर प्राइवेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसी से संबंधित यह प्रश्न है। यह प्रश्न फर्स्ट पेपर के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं आएंगे 100, उसी से संबंधित यह 20 प्रश्न आज हम लेकर आए हैं। बच्चों, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और अपने कॉपी में इसको नोट्स बनाते जाइएगा। बस बच्चों, ऑप्शन अलग हो सकता है पर उत्तर आप लोगों का जो ये इसमें हम उत्तर बताएंगे वही रहेगा। तो बच्चों, वन लाइनर के तरह आप लोग इस क्वेश्चन का जो 20 क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं इसका उत्तर आप लोग सही से याद कर लीजिएगा। बच्चों, ये बीए फर्स्ट ईयर प्राइवेट राजनीति विज्ञान के छात्रों के लिए है जो परीक्षा बहुत जल्द होने जा रही है। ठीक है बच्चों, तो इसको याद रखिएगा। ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न डालने जा रहे हैं। ऑलरेडी पहले से हम 50 क्वेश्चन डाल चुके हैं और फिर से ये 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है बच्चों, तो हम एक एक प्रश्न को देखते चल रहे हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है कि मार्क्स का अंतिम लक्ष्य क्या था, यानी जो मार्क्स था उस मार्क्स का अंतिम लक्ष्य क्या था। तो मार्क्स का अंतिम लक्ष्य था, तो मार्क्स का अंतिम जो लक्ष्य था वो अंतिम लक्ष्य था वर्गविहीन राज्य की स्थापना। क्योंकि मार्क्स के बारे में हम बताए हैं कि मार्क्स कहता था कि समाज में 2 वर्ग जन्म लिए हैं। क्योंकि वो जर्मनी का था, जर्मनी में पूंजीपति राज्य था यानी पूंजीवाद था, तो वहाँ पर 2 वर्ग हुआ करते थे, एक पूंजीपति और एक श्रमिक। तो वो कहता था कि ये दोनों जो वर्ग हैं ये आपस में हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, क्योंकि जो पूंजीपति वर्ग है श्रमिक वर्ग पर शोषण करता रहता है। तो इस शोषण से बचाने के लिए यानी श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए वर्गविहीन राज्य की स्थापना की बात करता है। यानी कहता है कि ऐसा राज्य हो जहाँ पर पूंजीपति और सर्वहारा, यानी सर्वहारा मतलब कि श्रमिक, दोनों की भूमिका ही ना हो और वैसे राज्य बने। ठीक है बच्चों, तो ये वर्गविहीन समाज की स्थापना करना चाहता था। फिर है अगला क्वेश्चन, ऑस्टिन ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसको याद कर लीजिएगा। ऑस्टिन जो है ये विधिक संप्रभुता की बात किया था ऑस्टिन। ठीक है बच्चों, तो ऑस्टिन का विधिक संप्रभुता। अगला है कि इनमें से कौन राज्य के आवश्यक तत्व नहीं है। बताए थे ना कि राज्य होने के लिए 4 तत्व होने चाहिए। इसमें से कौन सा, ये जो ऐसे ही ऑप्शन रहेगा, सेम यही ऑप्शन रहेगा आप लोगों का। पूछेगा इसमें से राज्य का आवश्यक तत्व कौन नहीं है। तो बच्चों, पंथ निरपेक्षता राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। संप्रभुता है, सरकार है, जनसंख्या है और जानते ही हैं भूभाग। ये 4 तत्व होने चाहिए, तो इसमें से भूभाग नहीं है, यानी उसके जगह पर पंथ निरपेक्षता दिया है, तो पंथ निरपेक्षता राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। फिर है चौथा क्वेश्चन कि इनमें से कौन राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौतावादी विचारक नहीं है। सामाजिक समझौतावादी विचारक के बारे में बताए थे कि जो राज्य की उत्पत्ति के लिए सामाजिक समझौता को जिम्मेदार मानते हैं। कहते हैं कि सामाजिक में आपस में समझौता हुआ और समझौता होने के बाद राज्य अस्तित्व में आता है। तो पूछा है कि इसमें से कौन सामाजिक समझौतावादी विचारक नहीं है, यानी कौन सा सामाजिक समझौतावादी विचारक नहीं। इसको ध्यान से पढ़िएगा। नहीं तो जानते ही हैं, तो हीगल इसमें नहीं है। बताए थे ना आप लोगों से कि ऐसे ही याद करिएगा। हाफ्स, रूसो, ये तीनों राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौतावादी विचारक है। हाफ्स भी है, लाक भी है, रूसो भी है। ये हीगल नहीं है। हीगल आदर्शवादी दार्शनिक था जो जर्मनी का था। इसके बारे में बताए थे, क्योंकि हीगल का स्टेटमेंट्स आप लोगों को बताया है ना, जो कहता है कि राज्य इस पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। यानी ये राज्य की उत्पत्ति को दैवीय सिद्धांत मानता था, ये सामाजिक समझौता नहीं मानता था। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करे। यानी एक ऐसी विचारधारा जो कहती है कि अच्छी शासन वही है जो कम से कम शासन, यानी सीमित, मतलब कि वो ज़्यादा हस्तक्षेप लोगों के भीतर न करे, मतलब तानाशाह जैसे काम न करे, निरंकुश, लोगों की स्वतंत्रता भी रहे और कम से कम, मतलब लोगों को जब आवश्यक पड़े तब राज्य अस्तित्व हो। राज्य का मतलब जानते हैं कि पुलिस, वकील जो भी रहते हैं ये सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। यानी इन लोग का हस्तक्षेप तब हो जब जरूरत पड़े, जैसे वर्तमान में सरकारें हो। तो ये है व्यक्तिवाद का लक्षण। व्यक्तिवाद का मतलब कि व्यक्ति खुद का मालिक है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति अपनी आवश्यकता का प्रयोग इतना ज़्यादा कर लेता है कि दूसरे की क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगता है, तो वो आता है अस्तित्व में। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है राज्य एक संयुक्त सुरक्षा कंपनी है जिसका उद्देश्य रक्षा और कल्याण, यानी
ऐसे ही स्टेटमेंट्स ये जो अभी बताए हैं ना पिछला कि सीमित मतलब कहता है कि कम से कम, ये हर्बर्ट स्पेंसर का विचार है बच्चों। जो हर्बर्ट स्पेंसर थे यही राज्य का तुलना सुरक्षा कंपनी से किए थे। ये कहते थे कि बस राज्य का काम है केवल रक्षा और कल्याण करना, और कोई काम करना नहीं है, यानी रक्षा करने आएगा और कल्याण करने आएगा, बस यही काम है। तो सुरक्षा कंपनी यानी कहते कि सुरक्षा कंपनी की तरह ये काम करेगा राज्य। उसके बाद है लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट किसकी रचना है? जो लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट किस पुस्तक है? ये लास्की की है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा लास्की की है। फिर है किसने कहा कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है? जो कानून है वो एक सार्वभौमिक सत्ता होती है, उसी का आदेश कानून है। तो ये है ऑस्टिन। ठीक है, ऑस्टिन का स्टेटमेंट्स है कि कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है। फिर है यहाँ पर कि सर्वोच्च सरकार वह है जो कम से कम शासन करे। फिर से वही प्रश्न पूछा है कि सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करे, तो ये भी व्यक्तिवाद है। ठीक है बच्चों, याद कर लीजिएगा, ये 2 बार रिपीट शायद हो गया है, लेकिन प्रश्न अलग अलग पूछा था। फिर है समाजवाद एक गिरगिट के समान है जो परिस्थिति के अनुकूल अपनी रंग बदलता है। यानी समाजवाद जो है वो एक गिरगिट के समान है जो परिस्थिति के अनुकूल अपनी रंग बदलता रहता है। ये स्टेटमेंट्स है रेमजो म्यूर, ये आलोचना किए थे। ठीक है, ये समाजवाद के बारे में आलोचना किए थे, तो वही ये स्टेटमेंट्स दिए थे कि ये परिस्थिति के अनुकूल बदल। एक क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा, ये 2 बार 3 बार परीक्षा में रिपीट करेगा बच्चों, हर अपने को प्रश्न में रहेगा। रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और अंततः समाज राज्य का निर्माण करता है। यानी बताए थे ना कि परिवार से समाज बनता है, समाज से राज्य बनता है। वो कौन कहा था? तो ये मैकाइवर ने कहा था कि रक्त संबंध से समाज का निर्माण होता है और समाज से अंततः राज्य का निर्माण होता है। ये इंपॉर्टेंस प्रश्न है आप लोग का। दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राज्य बनाया गया है। यानी राज्य के उत्पत्ति के जितने भी हम सिद्धांत आप लोग को बताए थे, एक वीडियो हम बनाए थे कि राज्य की उत्पत्ति का, जिसमें हास्लाक, रूसो, मनु के बारे में बताए थे ना, उसी में से है कि राज्य की जो दैवीय उत्पत्ति है, उस दैवीय उत्पत्ति के अनुसार राज्य को किसने बनाया है? तो बच्चों ईश्वर ने बनाया। बताए थे ना कि मनु कहता था कि जब दुनिया में हाहाकार मच गई थी, मत्स्य न्याय, बड़ी मछली छोटी मछली को जैसे खा जाती है, मतलब पूरी की पूरी संघर्ष की अवस्था थी, तो भगवान ब्रह्मा ने क्या किया? राजा को बनाकर आचार्य मनु को धरती पर भेजा कि जाइए आप शासन कीजिए, लोगों को समझाइए। यानी ईश्वर द्वारा निर्मित बताया। ठीक है, उसके बाद है कि संप्रभुता की एकलवादी धारा। संप्रभुता का मतलब अंतिम सत्ता, यानी जहाँ अंतिम सत्ता विद्यमान है। तो यहाँ पूछा है कि संप्रभुता की एकलवादी धारणा, एकलवादी मतलब एकल से ही समझ में आया किसकी स्वीकार करती है? तो ये श्रेष्ठ मानव में, मतलब एक ही व्यक्ति होगा और अंतिम सत्ता उसी में विद्यमान होगी, यानी श्रेष्ठ मानव में विद्यमान होगी। ठीक है बच्चों, प्लेटो के अनुसार राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति है। प्लेटो पूछा है ना, प्लेटो के अनुसार राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति क्या है? तो बच्चों ये है निगमनात्मक। ठीक है, प्लेटो के अनुसार पूछेगा तो निगमनात्मक। और अगला प्रश्न है अरस्तु के अनुसार राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति। तो अरस्तु के अनुसार राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति क्या हो जाएगी? आगमनात्मक। ठीक है, दोनों का याद रखिएगा, अरस्तु आगमनात्मक, प्लेटो निगमनात्मक। ठीक है बच्चों, उसके बाद यह विचार किसका है कि तलवार के बिना समझौता नहीं। तलवार के बिना मतलब क्या? राजा के हाथ में तलवार होना चाहिए, बिना तलवार के तो लोग मानने ही वाले नहीं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस कहने का मतलब क्या है। यानी जहाँ के लोग दुष्ट किस्म के होंगे, अहंकारी होंगे, मतलब कि तरह तरह की कमियां होगी, भाई वो प्यार से मानने ही वाले नहीं हैं। तो मानने वाले नहीं हैं तो क्या होगा? तलवार, यानी बिना तलवार के समझौता कराना ही संभव है। ये कौन बोला था? देखिए बच्चों, इसका ऑप्शन गलत हो गया है, हाफ्स। ठीक है, याद रखिएगा हाफ्स। हाफ्स ये यहाँ पे मिल के जगह पर क्या बोलते हैं, गलती हो गया है, मिल नहीं रहना चाहिए, हाफ्स होगा। ठीक है, हाफ्स क्योंकि जानते हैं कि हाफ्स ने कहा था कि मेरी माँ ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ गृह युद्ध, और गृह युद्ध कौन लोग करते हैं? आपस के ही लोग करते हैं, अपने में ही। तो वो कहा कि अगर राजा को बनाना है तो ऐसा राजा बनाइए जो क्या करे? लोगों को मार पीट कर शांत करे। तो वही कहा कि तलवार के बिना समझौता नहीं। तो बच्चों याद कर लीजिएगा हाफ्स क्या बारे में। ठीक है, उत्तर व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है? उत्तर व्यवहारवाद। ठीक है, व्यवहारवाद का भी जन्मदाता डेविड स्टन है और उत्तर व्यवहारवाद का भी जन्मदाता डेविड स्टन है। याद कर लीजिएगा, ये 3 जगह क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा। ये कंफर्म है कि आप लोग को पूछेगा, क्योंकि आप लोग का ये यूनिट ही है व्यवहारवाद। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान के मूल तत्व किताब।
ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये बुक है और ये बुक है लास्की की। लास्की का किताब का नाम है एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, कुछ तकनीकी खराबी के कारण ये प्रश्न अगला आ नहीं रहा है। ठीक है, हाँ आगे बच्चों रुको। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। किसने कहा कि संप्रभुता जो है राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, और सर्वोच्च इच्छा कहा था बिलोबी। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग के प्रश्न में 2 जगह पर रहेगा। ठीक है, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, किसका ये स्टेटमेंट्स है, तो ये है बिलोबी का स्टेटमेंट्स है। उसके बाद है, किसने कहा केवल कर्तव्यों की जगत में ही अधिकारों का महत्व है, यानी अगर आप कर्तव्य का पालन करते हैं तभी अधिकार के हकदार हैं। केवल अधिकार की बात करें और कुछ कर्तव्य कहा जाए कि कर्तव्य का भी पालन करें, तो अगर आप कहते हैं कि ना, तो कोई मतलब नहीं है उस अधिकार का। तो इसीलिए जब आप अधिकार का पालन तभी करेंगे जब आप कुछ कर्तव्यों को भी पालन करेंगे। तो ये है विचार बच्चों वाइल्ड का। ठीक है, वाइल्ड ने कहा था कि जब तक कर्तव्य नहीं तब तक अधिकार नहीं। तो बच्चों, इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जल्द ही आप लोग के लिए कुछ और वीडियो बनाएंगे। हो सकता है कि आप लोगों के लिए लिखित जो 20 क्वेश्चन बनवाए हैं, उस 20 क्वेश्चन जो आप लोग को गेस कराए हैं, उससे कुछ इम्पोर्टेंस टॉपिक हो जो समझाने की बारी आए तो समझाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों।